चप्पल की चोरी। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। कलकत्ता में यतिन रोड पर शिल्पी सतीश सिंह जी का घर है, जहां प्रत्येक रविवार को रसचक्र की गोष्ठी का आयोजन होता था। ये स्थान शरत बाबू के घर के समीप होने के कारण वे अक्सर यहाँ की गोष्ठी में भाग लेने के लिए चले आते थे। उस दिन रसचक्र का विशेष अधिवेशन था। आमोद प्रमोद के अलावा जलपान का दिव्य प्रबंध भी किया गया था। रसचक्र के सदस्यों के अलावा बाहरी व्यक्तियों को भी बुलाया गया था। धीरे धीरे भीड़ बढ़ गई। शरत बाबू काफ़ी पहले आ गए थे। ठीक इसी समय रसचक्र के एक सदस्य नटू बिहारी मुखर्जी आए। बाहर जूता खोलते हुए उन्होंने कहा, भाई, एक तो आप लोग सड़क के किनारे वाले कमरे में गोष्ठी कर रहे हैं और दूसरे बाहर बरामदे में जूतों का अंबार लगा हुआ है। ये ठीक नहीं है, क्योंकि सड़क पर से हर तरह के आदमी गुजर रहे हैं। पता नहीं कब कौन दो चार जोड़ी जूता टेढ़ी कर दे। कम से कम एक नौकर को यहाँ रखवाली के लिए बिठा दो। शरत बाबू ने कहा, मुरारी का कहना बिल्कुल ठीक है, वहाँ किसी नौकर को बिठा दीजिए। नटू बिहारी ने चीखते हुए कहा, शरत भैया, फिर आपने मुझे मुरारी कहा। एक बार नहीं 1000 बार आपसे कह चुका हूँ, मेरा नाम मुरारी नहीं है, लेकिन एक आप हैं कि मुझे जबरन मुरारी बनाए चले जा रहे हैं। अच्छा मुरारी, सच बता, क्या तू मुरारी कहने से चिढ़ जाता है? चिढ़ूंगा क्यों नहीं? मुरारी न होते हुए भी अगर आपने मुझे मुरारी बना दिया तो चिढ़ूंगा क्यों नहीं? साहब, आप लोग बड़े आदमी ठहरे, आप लोगों का मतलब तो मुझे समझ ही नहीं आता। एक तो चिड़ीमार की तरह मेरी शक्ल है, शायद इसी शक्ल का कोई नौकर या रसोईया आपके यहाँ रहता था, वो मर गया है और अब आप उसे भुला नहीं पा रहे। नतीजा ये कि उसके नाम का भूत मेरे सिर चढ़कर बोल रहा है। नहीं भाई मुरारी, मैं तुझे अपने छोटे भाई की तरह प्यार करता हूँ, तू तो ये समझता ही नहीं। कृष्ण की तरह तेरा रंग है, उसके अलावा ये सलोनी सूरत है, इसीलिए तो तुझे मुरारी कहता हूँ। आ, मेरे पास आकर बैठ। शरत बाबू के पास बैठते हुए नटू बिहारी ने पूछा, सच कह रहे हैं शरत भैया, या इसमें भी कोई राज है? अरे नहीं रे, नहीं नहीं। शरत बाबू और नटू बिहारी की बातें सुनकर उपस्थित लोग हंस पड़े। तभी नटू बिहारी ने प्रस्ताव पेश किया, शरत भैया, सभा शुरू होने में काफ़ी देर है, तब तक कोई कहानी सुनाइए ना। कहानी? कैसी कहानी सुनाऊं? जो आपकी तबीयत हो। खैर, आज तो यहाँ आते ही तूने जूतों के बारे में तूफान मचा दिया। एक बार इसी प्रकार मेरा जूता खो गया था। उन दिनों मैं शिवपुर में रहता था। एक दिन मनमोहन थिएटर में सिनेमा देखने के लिए गया, और वो भी इसलिए कि उस सिनेमा का मैनेजर आकर मुझे पकड़ कर ले गया, क्योंकि मेरी पुस्तक अंधेरे में प्रकाश नामक फिल्माई गई थी। बॉक्स में बिछोना बिछाया गया। मैं उस पर आराम से पैर ऊपर रखकर बैठ गया। जब सिनेमा समाप्त हुआ तब चलते समय देखा कि मेरे एक पाँव की चप्पल गायब है। अभी 2 दिन पहले ही बड़े शौक से खरीदी थी और आज पहली दफ़ा यहाँ पहन कर आया था। जूता नहीं मिल रहा है। ये सुनकर सिनेमा वालों ने भी आकर खोजने में मदद की। अंत में सभी हताश हो गए। कहा, ये तो बड़े आश्चर्य की बात हुई। बाद में सिनेमा वालों ने कहा, चलिए बाजार से आपको नया जूता खरीद देंगे। मैंने कहा, तुम लोग क्यों खरीद दोगे? अगर खरीदना ही होगा तो मैं स्वयं खरीद लूँगा। उन लोगों ने कहा कि जब आपकी चप्पल हमारे यहाँ से खो गई है तब हमें ही खरीदनी चाहिए। मैंने कहा, भाई, चोरी चोरने की, इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं? खैर, अब मैं चल रहा हूँ। हाँ, अपने साथ एक पैर का चप्पल किस काम आएगा? मैंने कहा, इसे तुम लोग नहीं समझोगे भैया। मेरा एक चप्पल जो चोर ले गया है वो यहीं कहीं छिपा होगा। एक पैर के चप्पल से उसका काम चलेगा नहीं। असल में वो मेरे दोनों पैरों की चप्पल गायब करने के चक्कर में था, पर जल्दबाजी में ऐसा कर न सका। लाचारी में एक पैर का ही लेकर भागा। शायद वो सोच रहा होगा कि एक पैर का तो मिल ही गया है, दूसरे का भी मिल जाएगा, क्योंकि वो एक पैर का चप्पल ले जाकर क्या करेंगे। लेकिन मैं तो शेर पर सवा शेर हूँ। एक पैर का वो ले गया, ले जाने दो, मैं दूसरे पैर का ले जाऊँगा। यहाँ से मुझे शिवपुर तक जाना है, रास्ते में इसे गंगा में फेंक दूंगा। चोर को अपनी चोरी का मज़ा मिल जाएगा। एक पैर का जूता लेकर वो भी क्या करेगा। मेरी बातें सुनकर सब लोग हंसने लगे, लेकिन मैं भी एक नंबर का शरारती था। दूसरे पैर का चप्पल कागज़ में मोड़कर कांख के नीचे दबाकर चल पड़ा और रास्ते में गंगा नदी में फेंक दिया। दूसरे दिन क्या हुआ जानते हो?
प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर मैं बैठक में बैठा तमाकू पी रहा था। ठीक इसी समय एक आदमी ने आकर पूछा, क्या ये मकान शरद बाबू का है? मैंने कहा, जी हाँ, लोग मुझे शरद चंद्र चटर्जी कहते हैं, कहिए क्या बात है। ये सुनकर उस व्यक्ति ने मुझे नमस्कार किया और एक पत्र दिया। पत्र में सिनेमा वालों ने लिखा था, शरद भैया, हमारे यहाँ आपकी चप्पल चोरी हो जाने के बाद से हम लोगों का मन दुखी हो गया। सच पूछिए तो कल रात को अच्छी तरह से सो नहीं सके, इसलिए आज सुबह आकर सिनेमा हॉल की अच्छी तरह से तलाशी ली गई। जिस बक्स के ऊपर आप बैठे थे उसे हटाकर देखा गया तो वहीं आपके दूसरे पैर की चप्पल मौजूद थी। कल रात को न जाने कैसे भीतर चली गई थी। बहरहाल हमें ये जानकर संतोष हुआ कि हमारे यहाँ से आपकी चोरी नहीं हुई। हम लोगों को इस बात से बहुत प्रसन्नता हुई। मुझे विश्वास है कि आपने अपने कथानुसार दूसरे पैर की चप्पल गंगा में नहीं फेंकी होगी, इसलिए खोई हुई चप्पल आपको पत्रवाहक के साथ वापस भेज रहा हूँ। पत्र समाप्त करते ही आगंतुक ने कागज में बंधी विश्वासघाती चप्पल मेरे सामने रख दी। बड़े शौक से खरीदी नोकदार चप्पल देखकर मेरा मन उदास हो गया। इसे बड़े शौक से खरीदा था। सहसा मन में विचार आया कि काश उसे कल गंगा में न फेंका होता तो आज काम आता, पर यहाँ तो पासा ही पलट गया। उस व्यक्ति से मैंने कहा, अब इसकी ज़रूरत नहीं भाई, कल रात को वापस आते समय एक पैर का गंगा में फेंक आया हूँ, अब इसे लेकर क्या करूँगा। अच्छा होगा तुम यहाँ से वापस जाते समय इसे भी गंगा में फेंक देना।